हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं वक्फ बोर्ड के बारे में। काफ़ी चर्चा में है और हम इसको आसान भाषा में और रोमांचित तरीके से आपको बताते हैं कि देश के लिए जो वक्फ बोर्ड है कितना नुकसानदेह हो सकता है, क्या ये फ़ायदेमंद है या क्या किस प्रकार इसका रोल है, क्या है, इसके बारे में बहुत आसान तरीके से समझते हैं। कल्पना करें कि एक छोटा सा गांव है जहां लोग अपने खेतों में मेहनत करते हैं, अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं और अपने मंदिर मस्जिद में शांति से प्रार्थना करते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी एक दिन गांव में एक अजीब सा लेटर आता है। लेटर में लिखा था, ये पूरा गांव अब वक्फ बोर्ड का है। गांव वाले हैरान, ये वक्फ बोर्ड क्या बला है। किसी ने कहा, अरे ये तो कोई धार्मिक ट्रस्ट है जो गरीबों की मदद के लिए ज़मीन रखता है। लेकिन फिर खबर फैली कि गांव की ज़मीन, मंदिर और यहाँ तक कि स्कूल की बिल्डिंग भी अब वक्फ बोर्ड के नाम हो गई। लोग चिल्लाए, परेशान हुए, हमारे पास तो कागजात है, हमारी ज़मीन का कागजात है, ये हमारी ज़मीन है। लेकिन वक्फ बोर्ड का जवाब था, हमें सबूत की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें देना होगा कि ये तुम्हारी ज़मीन है। वक्फ बोर्ड क्या कहता है कि हमें सबूत की जरूरत नहीं है कि तुम्हारी ज़मीन मेरी है, तुमको स्वयं जिस पर तुम रह रहे हो, जिस पर तुम्हारा स्कूल बिल्डिंग बना है, तुमको सबूत देना पड़ेगा ये तुम्हारा है, वरना ये मेरा है। अब ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये सचमुच हो रहा है। ये वक्फ बोर्ड के पास तीसरा सबसे बड़ा ज़मीन का मालिक बन गया है। रेलवे को छोड़ दिया जाए, डिफेंस को छोड़ दिया जाए, तो रेलवे और डिफेंस के बाद वक्फ बोर्ड के पास सबसे बड़ी ज़मीन है। लेकिन रोमांचक बात यह है कि ये ज़मीन कहाँ से आई। कई बार तो ये दावा कर लेते हैं कि 1000 साल पहले कोई मुस्लिम राजा या शख्स ने ज़मीन दान दी थी, बिना किसी पक्के सबूत के। तमिलनाडु में एक 1500 साल पुराना मंदिर, केरल में पूरा गांव, दिल्ली में हाईवे तक सब कुछ वक्फ बोर्ड का हो गया। लोग परेशान, कोर्ट में केस चलते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड के पास इतना पावर है कि वो कहता है कि सबूत दो वरना ये हमारा है। तो वक्फ बोर्ड क्या किस प्रकार देश के लिए खतरा बन रहा है और खतरा क्यों है, आइए समझते हैं ज़मीन का खेल कैसे कर रहा है। कल्पना करें कि आपके घर पर कोई आकर कहे कि ये मेरा है और आपको कोर्ट में घसीटे, तो वक्फ बोर्ड ऐसा ही करता है। इससे किसान परेशान है, मंदिर में समस्या आ जा रही है, आम लोग परेशान हैं, देश की कीमती ज़मीन पर क्या हो जा रहा है, कब्जा कर ले रहा है, जिससे स्कूल, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट जैसी चीज़ें नहीं बन पाती हैं। और दूसरा क्या है कि भ्रष्टाचार का एक अड्डा हो चुका है। वक्फ बोर्ड की कमाई का हिसाब किताब साफ नहीं है। बाजार, दुकानें, किराए से करोड़ों आते हैं, लेकिन गरीब तक कितना पहुंचता है। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ये पैसा कुछ बड़े लोगों के पॉकेट में जाता है। और यहाँ तक तो और बात ठीक है। अब आगे क्या हो रहा है, एकता में दरार हो रही है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सबकी ज़मीन पर दावा करने से समाज में तनाव बढ़ता जा रहा है, देश में की शांति के लिए एक ठीक नहीं है। अब एक आता है नया सुपर हीरो। नया सुपर हीरो कौन है? अब यहाँ पर एक सुपर हीरो का जन्म होता है, वक्त संशोधन बिल 2024। इसे समझने के लिए एक सुपर हीरो की क्या कहते हैं कहानी सुनते हैं। मान लीजिए कि वक्फ बोर्ड एक अनियंत्रित जादुई शक्ति है जो जहाँ चाहे वहाँ उड़ान भर लेती है, लेकिन सरकार नाम का एक सुपर हीरो को बुलाया जाता है जिसका नाम है संशोधन मैन। इस सुपर हीरो के पास कुछ खास शक्तियाँ हैं। जैसे इसने क्या किया कि पावर कट कर दिया, वक्फ बोर्ड का जो पावर था उसको कट कर दिया गया। पहले वक्फ बोर्ड जो चाहे ज़मीन को वक्त कह देता था, अब संशोधन मैन कहता है कि नहीं, रुक जाओ, कलेक्टर चेक करेगा कि ज़मीन सचमुच ये वक्त की है या नहीं, यानी बिना सबूत दावा नहीं चलेगा, सबको आवाज़ उठाने की मिलेगा। मतलब पहले वक्फ बोर्ड में कुछ खास लोग राज करते थे, कुछ खास लोग, समुदाय के लोग इसमें मेंबर होते थे। अब संशोधन मैन ने कहा नहीं, इसमें महिलाएं, पिछड़े मुस्लिम और गैर मुस्लिम भी बोर्ड में होंगे। इससे भ्रष्टाचार पर क्या होगा, लगाम पड़ेगा और एक तो पारदर्शिता भी आएगी। हर वक्त संपत्ति का रिकॉर्ड ऑनलाइन होगा ताकि कोई छिपा न सके कि पैसा कहाँ जा रहा है। आसान शब्दों में समझे कि संशोधन क्या कर रहा है। तो पहले वक्फ बोर्ड कहता था ये मेरा है, तुम साबित करो कि ये नहीं है ना। लेकिन अब सरकार कहती है कि तुम साबित करो ये तुम्हारा है,
वरना कलेक्टर फैसला करेगा। तो बातें आप सभी लोग को समझ आ रहा है। तो पहले बोर्ड में कुछ लोग मनमानी करते थे, अब सबको हिस्सा मिलेगा, तो और हिसाब किताब साफ होगा। तो वक्त बोर्ड का ये खेल देश के लिए क्या हो गया था, सिर दर्द बन गया था। जमीन हड़पना, भ्रष्टाचार फैलाना और लोगों को परेशान करना। लेकिन संशोधन मैन जब से आया है, इसे काबू करने के लिए ये बिल वक्त को ख़त्म नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात है कि लोग परेशान है कि क्या ये वक्त को ख़त्म कर देगा। नहीं, ये ख़त्म नहीं कर रहा है, बल्कि इसे सही रास्ते पर लाएगा ताकि गरीबों की मदद हो सके, न कि कुछ लोगों की जेब भरे। ये देश के लिए एक नई शुरुआत है। यहाँ न ज़मीन का नुकसान होगा, न शांति की हानि होगी। तो आपको कैसा लगा इन्फॉर्मेशन? यदि अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा प्यार आप सभी लोग दें।